आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ से मुलाकात, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिका की समुद्री पाबंदी पर ईरान का सख्त मौक़िफ़, मोहसिन रेज़ाई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ न छोड़ने का ऐलान किया। यूट्यूब की पाबंदी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, इस्माइल बागई ने एक्सप्लोजिव मीडिया को बंद करने को हकीकत छुपाने की कोशिश दिया करार। इसराइल और लेबनान के दरमियान पहली मर्तबा राब्ते का इम्कान, बेंजामिन नेतन्याहू और जोसेफ आउन की गुफ्तगू पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। लोकसभा में गर्मा गर्म बहस, वजीर दाखिला अमित शाह और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव आए आमने सामने, मर्दमशुमारी और निशस्तों पर छिड़ा तनाव। और बारामुल्ला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कठबात प्रोग्राम, सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अवाम की आवाज सुनने पर दिया जोर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा करते हुए ईरान की मजलिस शुरा के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ से मुलाकात की। ये दौरा ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान नाकाम रहने वाले अमन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करवाने की कोशिश कर रहा है। फौज के बयान के मुताबिक आसिम मुनीर के एक आला सत्ते के वफद के साथ ही तेहरान पहुंचे, जहां पर उनका इस्तकबाल ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की जानिब से किया गया। इस वफद में पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल रहे। पाकिस्तान इस तनाज़े में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आया, जहां पर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश कर रही हैं। इस्लामाबाद ने सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और चीन के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए मुकालमा का भी रास्ता पैदा कर दिया। दोनों तरफ से यानी वाशिंगटन और तेहरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है, जबकि 2 हफ्तों की जंगबंदी अगले हफ्ते खत्म होने वाली है। ईरान के तर्जुमान इस्माइल बागई ने कहा है कि इस्लामाबाद के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। वहीं व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेवियट ने भी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन वसीयत का किरदार अदा किया और अमेरिका इस दोस्ती और कोशिश को सराहता है। उनका ये भी कहना है कि प्रेसिडेंट चाहते हैं कि यह राब्ता पाकिस्तान के जरिए जारी रहे। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता मुज़ाकरात 3 अहम मसाइल पर इख्तिलाफ की वजह से नाकाम रहे, जिनमें कि ईरान का ज़्यादा अफजाइश शुदा यूरेनियम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना और लेबनान में इसराइल की जंग शामिल रही। ईरान ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा कि उसे यूरेनियम अफजाइश का हक हासिल है, लेकिन इसकी सतह पर बातचीत हो सकती है। इस्माइल बागई की जानिब से कुछ अमेरिकी मुतालबात को गैर मुनासिब करार दिया गया। लेबनान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल अवीव और बैरूत के दरमियान जुमा के दिन वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। हॉर्मुज़ के मसले पर ईरान ने यह भी इशारा दिया है कि अगले मुआहदा हो जाता है तो फिर ओमान के हिस्से से जहाज़ों को महफूज गुजारने की इजाज़त दी जा सकती है। ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान इस पर तनाव सूरत हाल में अमन की कोशिश का मरकजी किरदार बन चुका है। ईरान के रहबर आला के फौजी माशिर मोहसिन रेज़ाई की जानिब से अमेरिका को सख्त तनबीह दी गई है, जबकि अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों पर समंदरी पाबंदी लगाई गई है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक मोहसिन रेज़ाई की जानिब से कहा गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसके हकूक मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो जाते। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इस अहम समंदरी रास्ते को अपनी ताकत का मरकज समझता है और अपनी तिजारती और समंदरी सरगर्मियों पर गैर कानूनी पाबंदियों के जवाब में अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। रेज़ाई, जो कि पहले ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि गुजरी हुई मुज़ाकरात के तजुर्बे की बुनियाद पर अब मुआहदा ज़्यादा एहतियात और खास तौर पर माशी नुकसानात और नुकात को मद्देनजर रखकर ही तैयार किया जाने वाला है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका लंबी जंग से खौफ महफूज करता है, जबकि ईरान लंबी जंग के लिए तैयार और तजुर्बा रखता है। उनका ये भी कहना है कि अगर ईरान की बहरी कुव्वत कमजोर हो चुकी होती तो फिर अमेरिका के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने से क्यों कतराते, और अब ईरान खुद मुज़ाकरात की शर्तें तय कर रहा है। वाज़ेह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़
हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से ही तकरीबन दुनिया के तेल की पैदावार का 5वां हिस्सा गुजरता है। ये इलाका इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े का मरकज बना हुआ है। हालांकि पर्दे के पीछे मसला हल करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इस सूरत हाल के दरमियान ही यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बुध के दिन ऐलान कर दिया कि ईरान की बंदरगाहों पर मुकम्मल समुद्री पाबंदियां नाफिज कर दी जाएंगी। सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के मुताबिक सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही अमेरिका की अफवाज ने ईरान के अंदर और बाहर दोनों पर ही तमाम समुद्री तिजारत को रोक दिया है और इलाकाई समुद्री रास्तों पर अपनी बरतरी साबित कर ली है। ईरान ने यूट्यूब की जानिब से एक प्रो ईरान ग्रुप पर लगाई गई पाबंदी की सख्ती से मजम्मत की है। ये पाबंदी ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि ग्रुप एक्सप्लोसिव मीडिया ने लेगो स्टाइल के जरिए एक वीडियो जारी की जिसमें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया गया था और ये दावा किया गया था कि ईरान जीत गया। ग्रुप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यूट्यूब ने उनका अकाउंट तशद्दुद पर मबनी मज़ामीन की वजह से ही बंद कर दिया, जबकि उन्होंने हैरानी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या उनकी लेगो स्टाइल एनिमेशन वाकई तशद्दुद पर मबनी थी। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से इस कदम को हकीकत को छुपाने की कोशिश करार दिया गया। उनका ये भी कहना है कि उस मुल्क में जहां पर पिक्सर, ड्रीम्स वर्क्स एनिमेशन और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, वहां पर एक आज़ाद एनिमेशन चैनल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो अमेरिका और इसराइल की जंग को अपने अंदाज में पेश कर रहा था और लाखों लोग उससे देख रहे थे। उनका ये भी कहना है कि ये कदम अमेरिकी हुकूमत के गलत बयानात को बचाने और मुख्तलिफ आवाज़ों को खामोश करने के लिए उठाया गया है। वाज़ेह है कि एक्सप्लोसिव मीडिया ने जंग के दौरान कई वीडियोस जारी किए जो कि सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हुए। एक वीडियो में 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद ये लिखा गया था कि दुनिया को दिखा दिया गया कि ईरान जीत गया और ट्रंप ने हार मान ली। एक और वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को एक अजीबोगरीब अंदाज में दिखाया गया है जहां वो अपने आप को हारने वाला कह रहा था। इन वीडियोस के जरिए ग्रुप ने ट्रंप को बुजुर्ग, तन्हा और गुस्से वाला शख्स दिखाने की कोशिश की जो कि हकीकत से कटा हुआ लगता है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के सदर जोसेफ आउन के दरमियान आज गुफ्तगू होने का इम्कान जाहिर है। इसराइल की वज़ीर गिला गैमलियल की जानिब से कहा गया है कि ये कई सालों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहले राब्ता होगा, वहीं जबकि इससे पहले ही मुकालमा मुकम्मल तौर पर बंद था। उन्होंने उम्मीद जाहिर कर ली है कि यह कदम आखिरकार लेबनान के लिए तरक्की और बेहतरी का सबब बन सकता है। इससे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया कि इसराइल और लेबनान के रहनुमा पहली बार आपस में बात करेंगे, लेकिन एक लेबनानी जरिए ने इस बात की तस्दीक नहीं की और ये भी कहा कि उन्हें किसी रस्मी राब्ते की कोई इत्तला नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ से लेबनान के सदर मिशेल आउन की जानिब से भी कहा गया कि इसराइल के साथ जंगबंदी ही मुस्तहकम मुज़ाकरात के लिए बुनियादी रास्ता बन सकती है। उन्होंने जोर दिया है कि लेबनान जुनूब में बढ़ती हुई कशमकश को रोकना चाहता है ताकि बेगुनाह लोगों, खवातीन, मर्दों और बच्चों पर हमले होना बंद हो जाएं और गाँव और शहरों में घरों की तबाही रुक सके। आउन ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल के साथ कोई मुज़ाकरात सिर्फ लेबनानी इदारे तक ही नहीं रहेंगे ताकि मुल्क की खुदमुख्तारी बरकरार रहे। ये सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोनों ममालिक के दरमियान ही लंबे अरसे बाद मुकालमा शुरू होने का इम्कान पैदा हो रहा है, लेकिन इस पर भी अभी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। पार्लियामेंट के खास इजलास में आज गर्मा गर्म बहस देखने को मिली, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव आमने सामने आ गई। ये बहस आइन में तरमीम के बिल, मरकजी इलाकों के कवानीन और हलकों की नई तकसीम के बिल पर हो रही थी। लोकसभा में गुफ्तगू करते हुए अखिलेश यादव ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि बिना नई मर्दमशुमारी की खवातीन के लिए निशस्तें मुकर्रर करने की इतनी जल्दी आखिर क्यों की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी बुनियादी तौर पर खवातीन के लिए निशस्तें मुकर्रर करने के हक में है, लेकिन पहली मर्दमशुमारी होनी चाहिए और उसमें जात की बुनियाद पर भी मर्दम शामिल होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत जानबूझकर मर्दमशुमारी में देर कर रही है ताकि जाती बुनियाद पर शुमारी से बच सके। इसके पर जवाब देते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि मुल्क भर में मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है और इसमें जाती बुनियाद पर भी मर्दमशुमारी की जाएगी। उनका यह भी कहना है कि इस वक्त घरों की फहरिस्त बनाई जा रही है और इस मरहले पर जात का कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की चाहे तो वो घरों को किसी भी जात से जोड़ सकती है। शाह की जानिब से यकीन दिलाया गया कि मर्दमशुमारी जरूर होगी और उसमें जाती भी शुमार हो जाएगी। वहीं मजीद बहस उस वक्त तेज हो गई जब अमित शाह ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर किसी भी किस्म की रिजर्वेशन गैर आईनी है, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। इस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि क्या मुसलमान खवातीन जो आबादी का आधा हिस्सा है उन्हें अलग से निशस्त दी जाएगी या नहीं। इस पर शाह ने जवाब दिया कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं रोक रहे, वो अपनी सारी टिकट्स मुसलमान खवातीन को दे दें। इसी दौरान जो बिल पेश किया गया था उसके मुताबिक लोकसभा के निशस्तों की तादाद 543 से बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 850 तक की जा सकती है ताकि साल 2029 के इंतखाबात से पहले खवातीन के लिए निशस्तें मुकर्रर कर दी जाएं। ये इजाफा हलकों की नई तकसीम के जरिए होगा जो कि साल 2011 की मर्दमशुमारी के डेटा उसी की बुनियाद पर की जाएगी। इस कानून का मकसद मुल्क भर में हलकों की नई सरहद बंदी और निशस्तों की तकसीम को दोबारा तय करना है, लेकिन इस तजवीज़ पर
मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एतराज़ भी उठाया। उनका ये भी कहना है कि साल 2011 के पुराने डेटा पर इतनी बड़ी तब्दीली करना मुनासिब नहीं और इससे नुमाइंदगी पर असर पड़ सकता है। ये पूरा मामला अब सियासी बहस का मरकज बन चुका है, जहां पर हुकूमत और मुखालिफ जमातों के दरमियान इख्तिलाफ वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की सियासी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज बारामूला में डाक बंगलों में एक खास प्रोग्राम कच बात का एहतमाम किया गया। पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद अवाम से मुलाकात करना, उनकी बात सुनना और उनके मसाइल को समझना है। इस मौके पर पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी शिरकत की गई थी। अपने इफ्ताही खिताब में महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद को घुटन और तन्हाई का शिकार महसूस कर रही हैं और ऐसे माहौल में जी रही हैं जहां वो अपने जज्बात और दुख दर्द खुलकर बयान नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोग्राम का असल मकसद अवाम की बात सुनना, उनके मसाइल और मुस्तकबिल के लिए उनकी सोच को समझना है। उनका ये भी कहना है कि ये प्लेटफॉर्म अवाम को इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो बिना किसी दबाव या रुकावट के अपनी बात कह सकें। ये प्रोग्राम फिलहाल जारी है, जिसमें कि मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद और पार्टी के जिम्मेदारान भी शिरकत कर रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।